हैप्पी मॉर्निंग, शुभ प्रभात। लर्नर एकेडमी यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखेंगे बाय सिद्धांत पाठक। तो देखते हैं मॉडर्न इंडिया के MCQs। क्वेश्चन नंबर वन कहते हैं एज पर द एक्ट ऑफ 1919। हाँ जी, 1919 का एक्ट। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक गलत है, 3 सही है। पहला देखते हैं ए, ब्रिटिश इंडिया मस्ट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि हमारा इंडिया पे जितना भी एरिया कब्जे में है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा, अलग नहीं होगा। ये सही स्टेटमेंट है। नंबर बी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वुड बी रियलाइज्ड बाय ओनली प्रोग्रेसिव स्टेजेस। अब वो ये कह रहे हैं कि डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, लेकिन आराम से देंगे, एकदम से नहीं देंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव स्टेज में आएगा, धीरे धीरे दिया जाएगा, ग्रेजुअली दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। सी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। देखिए, प्रोविंस मतलब राज्य, मतलब कि एक सूबा हो गया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं। तो जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, तो एक प्रोविंस जैसे मध्य प्रदेश है, तो प्रोविंस के सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक थे रिजर्व्ड जो गवर्नर के पास थे, और दूसरे थे ट्रांसफर्ड जो मिनिस्टर्स के पास थे। मिनिस्टर्स, ध्यान रखें, प्रोविंशियल इलेक्शंस में इंडियन हुआ करते थे, जबकि गवर्नर जो था, गवर्नर अंग्रेज़ों का था, या यूरोपियन हुआ करता था, या इंग्लिश हुआ करता था। तो रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर के पास और ट्रांसफर सब्जेक्ट मिनिस्टर्स के पास दिए गए, और 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो गलत स्टेटमेंट है वो है डी, जो कि सैलरी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की, वो पार्लियामेंट से मिलनी थी। वो इसमें लिखा हुआ है कि वो पार्लियामेंट से नहीं मिलेगी, लेकिन वो पार्लियामेंट से ही मिलेगी। और कौन से पार्लियामेंट से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया वाज नॉट टू बी पेड बाय पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, और यही इसका आंसर है। पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, 1919 एक्ट जो है उसके अनुसार ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन सा नहीं है। अब देखिए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट 3 है, एक नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। अब यहाँ से लॉजिक थोड़ा निकलता है कि जिन जिन चीज़ों में प्रॉफिट होता है वो अंग्रेज़ अपने पास रख लेते हैं, और जिनमें प्रॉफिट से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वहाँ वो इंडियंस को दे देते हैं। तो एजुकेशन जिम्मेदारी का काम है। म्यूज़ियम, अगेन इसमें पैसा मिलने वाला नहीं है। मेडिकल रिलीफ में भी खर्चा होगा। लैंड रेवेन्यू अकेले ऐसा है जिसमें पैसा मिलेगा। तो लैंड रेवेन्यू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं है। बाकी के 3 ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। जहाँ भी पैसे की बात आती है वहाँ अंग्रेज अपनी साइड ले लेते हैं, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वो इंडियंस को आगे कर देते हैं। एजुकेशन, म्यूज़ियम और मेडिकल रिलीफ प्रोविंसेस को दे दी गई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में, जबकि लैंड रेवेन्यू गवर्नर के पास रखी गई एज आ रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो आंसर इज लैंड रेवेन्यू। Number 3, the diarchy which was introduced in 1921 in provinces was forced till the year। diarchy 1919 के एक्ट के द्वारा आई थी। प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद 1921 से डायरकी प्रोविंसेस में लागू हुई, राज्यों में लागू हुई। उसके बाद कब तक चली आपको ये बताना है। तो 1927 में तो साइमन कमीशन अपॉइंट हुई थी, तब तो ये ख़त्म नहीं हुई थी। 1935 में एक्ट आया, जिसके अनुसार 1935 के एक्ट के अनुसार डायरकी को ख़त्म किया गया प्रोविंसेस में। लेकिन 1935 के एक्ट के अनुसार जो प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए वो 1937 में हुए, और 1947 में हम आज़ाद हुए। तो इसका आंसर है 1937। देखिए, एक्ट 1935 में आ चुका है, लेकिन एक्ट के अनुसार डायरकी को हटाया जाना वो 1937 के इलेक्शंस में ही हुआ, क्योंकि 35 से 37 तक पुरानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही थी जिनमें डायरकी फंक्शन कर रही थी। डायरकी या द्वशासन को हटाने का काम 1937 में हुआ, जब इलेक्शंस हुए 1937 के। इसका आंसर है 1937। नंबर 4, होम रूल लीग वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। अब किसने बनाई थी ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कब बनाई थी। तो आपको पहले तो होम रूल लीग का टाइम याद होना चाहिए, 1916 है। अब ये अलग अलग एरियाज़ के हम देख लेते हैं कब कब ये हुए हैं। देखिए, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आई हैं 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 में। तो ये दोनों चीज़ें तो बाद में हुई हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ है, ये और बहुत पहले हो गया, 15-10 साल पहले ही हो गया। तो इसका आंसर एक ही बचता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 चली, और इसी के बीच होम रूल लीग बनी। आंसर इज फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? होम रूल लीग फॉर्म्ड इन 1916 बाय बाल गंगाधर तिलक
एंड एनी बेसेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1, पहले विश्व युद्ध के दौरान, जो विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला, उस दौरान 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय M.K. गांधी एक्ट, कहाँ पर? अब पहले तो सत्याग्रह सभा याद होना चाहिए, तो अब देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बॉम्बे। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1919 के समय में राउलेट एक्ट आया था। राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कांग्रेस गांधी जी की लीडरशिप में इकट्ठा हुए और बॉम्बे में 24 फरवरी को 1919 वर्ष है, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज करने का आधार ये था कि राउलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था और हमें सत्याग्रह करने का आश्वासन गांधी जी ने दिया था कि सत्याग्रह करेंगे राउलेट एक्ट के खिलाफ, तो राउलेट एक्ट हट जाएगा। तो यहाँ सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में बॉम्बे में हुई। आंसर इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल। ऑल इंडिया हड़ताल, स्ट्राइक बुलवा दी अंकल ने। कैसे? राउलेट एक्ट से प्रोटेस्ट करने के लिए 6 अप्रैल को। सत्याग्रह फुल प्रूफ काम नहीं कर पाया, गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, वार ख़त्म हो गई थी, फिर भी राउलेट एक्ट जैसी चीज़ें आ रही थी। 6 अप्रैल कौन सा वर्ष? तो देखिए, राउलेट एक्ट 1919 में आया है, तो ऑफ कोर्स राउलेट एक्ट के अगेंस्ट जो भी काम होगा 1919 में होगा, तो आंसर है 1919। हंगर्स और ऑल इंडिया हड़ताल 1919 को बुलाई गई थी गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर है हंटर। हाँ जी, हंटर कमीशन इसका नाम है, कमेटी का नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। डायर ने तो अटैक किया था लोगों पर, तो वो तो हो नहीं सकता। अरविंद वाइसरॉय थे, वाइसरॉय कभी हेड नहीं करते इन चीज़ों को। साइमन कमीशन बाद में आई है 1927 में, ये तो बहुत पहले का है। इसका आंसर है हंटर। कमीशन का नाम है हंटर कमीशन, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट लेकर इंक्वायर करने के लिए आई थी। क्वेश्चन नंबर 8, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किसने किया? देखिए 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये ऑर्गेनाइज किया था अली ब्रदर्स ने। ध्यान रखिए, जिन्ना इसका आंसर नहीं है, ना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस में थे और जिन्ना भी कांग्रेस में थे। अली ब्रदर्स कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे और आगा खान मुस्लिम लीग में थे। इसका आंसर है अली ब्रदर्स। आंसर हो जाएगा अली ब्रदर्स। खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था 1919 में अली ब्रदर्स ने। उनके नाम हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने रिक्वेस्ट की महात्मा गांधी से कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, और फिर महात्मा गांधी ने उस खिलाफत मूवमेंट से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जोड़ दिया और कांग्रेस को भी उसका हिस्सा बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ इनजस्टिस डन टू। अब ब्रिटिश ने किस देश के साथ बेईमानी की थी या इनजस्टिस किया था जिससे खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ? क्या वह पर्शिया है, क्या टर्की है? तो आंसर है टर्की। टर्की के खलीफा जो थे उनको बेइज्जत किया था, उनके एरियाज़ पे कब्जा कर लिया था, और यहाँ पूरे मुसलमानों की ये डिमांड थी वर्ल्ड वाइड कि टर्की में खलीफा को उनकी जगह वापस दी जाए और उनका सम्मान सहित उनको सिंहासन पर बिठाया जाए। तो टर्की इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कैलकाटा वॉज प्रेसाइडेड बाय। प्रेसिडेंट कौन थे 1920 स्पेशल सेशन कांग्रेस के? क्या वो नेहरू थे? नहीं, नेहरू 1929, 1936 और 1937 में प्रेसिडेंट रहे हैं। बोस 1938 और 1939 में रहे हैं। महात्मा गांधी 1924 में रहे हैं। इसका आंसर एक ही बचता है, लाला लाजपत राय स्पेशल सेशन 1920 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 11, किसने नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन, असहयोग आंदोलन का रेजोल्यूशन को अपोज नहीं किया था? CR दास अपोजिशन में थे, हाँ जी। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा फॉर्म कर चुके थे, वो भी अपोजिशन में थे, कांग्रेस का मेंबर थे। देखिए हिंदू महासभा कांग्रेस के अंडर ही थी। मिसेस बेसेंट, क्या मिसेस बेसेंट होम रूल वाली मिसेस बेसेंट ने अपोज किया? हाँ जी अपोज किया। उसके बाद मिसेस बेसेंट ने बाद में कांग्रेस छोड़ दी। बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, जिन्ना ने भी छोड़ी। क्या आंसर क्या बचता है इसका? नेहरू। नेहरू ने सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन
कोऑपरेशन मूवमेंट का अंदर ही अंदर अपोज किया होगा, लेकिन बाहर तौर पर उन्होंने गांधी जी का समर्थन किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, जब दूसरे कांग्रेस के मेंबर्स नाखुश थे उनसे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैच करना है। आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है। तो ऑप्शंस हैं, पहला मोपला, तो मोपला रेवलियन कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। अकाली मूवमेंट पंजाब में हुआ था। काशी विद्यापीठ एजुकेशन से रिलेटेड है, बनारस में और काशी में। खिलाफत मूवमेंट टर्की से रिलेटेड है, तो इसका ए का ऑप्शन हो जाएगा 4, A4 और B3, A4 B3 C2 D1, इसका आंसर है ए। A4 B3 C2 D1 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 साइमन कमीशन इंडिया विजिट कब की? जब भी की, उस समय वाइसरॉय कौन थे ये आपको बताना है। तो साइमन कमीशन का जो टाइम है देखिए 1927 में अपॉइंट होती है और भारत आती है फरवरी 1928 में। और आपको याद दिला दो 1926 में लॉर्ड अर्विन भारत के वाइसरॉय बने थे 1931 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड अर्विन। लॉर्ड अर्विन वाइसरॉय थे जब साइमन कमीशन भारत आई। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? आपको बताने हैं साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आई उसमें कितने मेंबर थे? सभी गोरे थे, आपको पता होगा। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? किस महाशय ने कहा था कि भाई क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है? अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब आया था? 40 में, 42 में, 45 में या 46 में? बताइए इसका कमेंट में आंसर्स बताइए, कमेंट कीजिए आंसर्स को। अगस्त 1940 में कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फॉर्म ड्रॉन बाय, तो अगस्त ऑफर आया 1940 में। अगस्त ऑफर वर्ल्ड वार 2 के चालू होने के बाद और उसको इंडिया को उस वर्ल्ड वार 2 में घसीटने के बाद इंडियंस को खुश करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए अगस्त ऑफर भेजा गया। अब उसमें ये बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे? क्या वो प्रिंसली स्टेट्स बनाएंगे या इंडियंस बनाएंगे या हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाएंगे या हाउस ऑफ कॉमन्स बनाएंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की लोकसभा है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड की राज्यसभा है, आपको बता दूं। ये बताते हुए आप ज़रूर कमेंट करें, आंसर्स कमेंट करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, डाउट्स कमेंट में पूछें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अलग अलग जगह पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप करें। विश्व शांति बनाए रखें, विश्व को एक करें, बीमारी से बचें, घर पे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।